by someone who works where decisions meet reality. Here, so it was a dream for me to introduce myself here to share my. बस एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर हमें रोल मॉडल दूसरों के लिए खुद बनना पड़ा है कि सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस ऑफ एंथुसियाज्म. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ कैंपस क्रॉनिकल्स. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी आर जॉइंड बाय समवन हु वर्क्स वेयर decisions meet reality. A dedicated officer at face of modern public service. We have Sir Khemchand here, so please welcome him. Sir, thank you so much for taking out time and joining us today. Thank you very much for having me here. हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं. बिल्कुल. सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को ब्रीफली एक्सप्लेन करें, अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करें. सो ओवर टू यू. Thank you very much for having me here. It's a great honor for me to introduce myself to this great university and Campus Chronicles, as I have listened many podcasts here. So it was a dream for me to introduce myself here to share my experience with you lovely people here. Thank you. So myself खेमचंद, मैं बेसिकली तहसील सकरन डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ. मेरी बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी, हाई स्कूल की एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन अपने शहर सकरन से ही मैंने हासिल की, डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद. उसके लिए उसके बाद मैंने अपनी जो मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में जो है ना, मैंने वो तालीम हासिल की जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से. और वहीं पर ही मुझे शौक़ हुआ, बल्कि उन दिनों ही मैंने सोचा कि आई मस्ट गो फॉर द पब्लिक सर्विसेज. और मैंने थोड़ी बहुत नोट्स मेकिंग के ऊपर काम किया लाहौर में. वहाँ कुछ मेंटरशिप ज्वाइनिंग की, कुछ बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का सीएसएस की रिटन क्वालिफाई हो गई, इंटरव्यू की रिज़ल्ट भी आ गई. nice. और बस अल्लाह की मेहरबानी से सीएसएस पास कर पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में लोकेशन हो गई. Nice. What motivated you for civil services, और कोई रोल मॉडल था throughout the journey? आई थिंक हमारे लिए जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिस हम्बल बैकग्राउंड से, तो हमारे लिए मोटिवेशन, रोल मॉडल वहाँ पर कोई नहीं था. बस एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर हमें रोल मॉडल दूसरों के लिए खुद बनना पड़ा और अपने आप के लिए भी खुद बनना पड़ा. हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर सर गुलाम नबी कीरो साहब थे, जिनके पास हम 9th मैट्रिक में ट्यूशन पढ़ते थे. तो सर ने ही हमें बताया कि सकरन में लोग प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेकर पागल हो रहे हैं, क्रेजी है, दे आर रनिंग बिहाइंड दोज शेडोज. सर ने हमें बताया कि भाई यहाँ पर ना इस सन्नाटे को ब्रेक करने के लिए एक बड़े शोर की ज़रूरत है. तो मुझे सर के अभी भी वो वर्ड्स याद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कोई कोशिश करे, कोई ना कोई ऐसा नाम कि जो कमीशन यहाँ से किसी ने पास ही नहीं की. बड़े वक्त हुआ है, कोई सुनने में ही नहीं आया. सकरन जैसे छोटा तहसील है गाँव की तरह. तो सर की वो आई थिंक वो ट्रस्ट था, वो बिलीफ था, सर का वो ड्रीम था, जिन्होंने हमें वो चीज़ समझाई, बताई. और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में जैसे रिज़ल्ट आई तो मेरे ख्याल से सकरन का शायद ही कोई ऐसा बंदा इतना खुश हो जितना हमारे सर खुश हो. इवन मैं तो ये कहूँगा हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा वो खुश थे. और सर ने अपने इंटरव्यू में भी यही कहा था कि मेरे पहले बेटे के जन्म पर भी मैं इतना खुश नहीं हुआ जितना कि मेरे स्टूडेंट के सीएसएस पास होने पर हुआ. सो यही रोल मॉडल रहा और यही पॉवर्टी ही रही एक और जो पुशिंग फैक्टर जो था, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद प्राइमरी स्कूल टीचर थे और घर में 7 बहन भाई थे. अबू ने सबको पढ़ाया लिखाया, 3 बहनों को ग्रेजुएशन करवाया, वेरी टफ. और मेरे भाई भी प्राइमरी स्कूल टीचर. तो बहुत एक टफ फेज़ में से गुजरे. बार बार खुद को समझाया कि अगर यही ज़िंदगी में बार बार चीज़ें आनी है तो एक बार बंदा अच्छे से रोक कर ना, चीज़ों को समझकर, और कोई ना कोई ऐसा इंटरजनरेशनल ये पॉवर्टी साइकिल जो चल रहा है ना, इसको ब्रेक और क्रैक कर ही ले. तो बस मैं तो कहूँगा लोग पॉवर्टी को कंप्लेन कर ब्लेम कर बैठ जाते हैं. हमारे लिए तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ही गुर्बत थी. ओके. आपकी प्रिपरेशन जर्नी का टफेस्ट फेज़ कौन सा था, और उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए अलोंग द वे, तो इफ़ यू वांट टू शेयर. बिल्कुल. मेरे लिए टफेस्ट फेज़ यही था कि यही ताना मिलता था कि भाई तुम्हारे लोगों ने बड़ी सीएसएस की है कि तू भी करेगा.
क्योंकि एक सकरंट शहर में से कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं था, और जाहिर बात है फैमिली में भी हमारे तकरीबन 99% लोग हमारी बरादरी के वो ये मेसन का काम करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी का काम करते हैं, तो बहुत मुश्किल था। तो आई थिंक उन नेगेटिव लोगों को फेस करना, उनके शिकायत, उनके टांट्स को, मॉक्स को, इन चीज़ों को फेस करना है, दैट वाज द टफेस्ट। और दूसरी बात, मैंने बीए की थी कॉलेज साइड में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि मुझे शौक था कमीशन साइड का, तो मैंने फिर बीएससी या प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल नहीं किया था। तो उस पर भी मुझे बहुत तनकीद का सामना जो है ना वो फेस करना पड़ा कि भाई तुमने बीए किया है वो भी पॉलिटिकल साइंस में, आजकल बीए कौन करता है। तो इसने भी मुझे थोड़ा डिसहर्ट किया था, डिमोटिवेट किया था। लेकिन मुझे पता था कि मैंने बीए में एडमिशन क्यों ली है, क्योंकि मुझे वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़नी थी, इस्लामियात पढ़ना था, पाकिस्तान स्टडी पढ़ना था, सिंधी पढ़ना था, जो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीएसएस से लिंक था। तो आई न्यू व्हाट एवर आई वाज डूइंग। लेकिन क्योंकि उस वक्त कोई सपोर्ट ऐसा नहीं मिलता, तो जाहिर बात है बंदा जो है ना वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये फेजेस थे, बहुत टफ फेजेस थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। मेरे वालिद साहब उस टाइम पर, और मेरे ये टीचर जिनका मैंने जिक्र किया था सर गुलाम नबी कीरो साहब, ही न्यू, ही ट्रस्टेड इन मी। उनको पता था कि मैंने जो जर्नी ली है, जो मैंने डिसीजन लिया है, बहुत रेयर लिया है, बहुत कम बच्चे लेते हैं, लेकिन आई थिंक फाइनली ऑल द डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन। सो ये टफ फेज थे, खुद को समझाना कि लोगों के सामने जो वो सामने से ऐसे अटैक कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं तीर का, तो बस उनको फेस करना है। तो आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट फेज। ये बात आपने बहुत अच्छी की, अगर आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिल जाए, स्ट्रांग मिल जाए, तो यू एंड अप अचीविंग योर गोल्स। बिल्कुल, वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन एक भी मिल जाता है। कहते हैं कि 99 चीज़ें आपको डाउनग्रेड करेंगी, लेकिन वो एक चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है, अपलिफ्ट करती है, शायद अगर आप उसी की तरफ फोकस करेंगे तो वो 99 से लड़ने का ना हौसला आपको मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, बिकॉज नाउ यू आर इन द सर्विस, राइट? तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि लोगों की ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं कि सिविल सर्विसेज है, ये होगा, ये होता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसी क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो बाहर की दुनिया में लोग उसको बहुत डिफरेंटली अज्यूम करते हैं, लेकिन जब आप अंदर इंटर होते हो तो यू गेट द रियलिटी चेक? तो बिल्कुल, ये वही बात हो गई कि जब तक आप पानी की गहराई में नहीं उतरते तो आपको पानी कितना गहरा है उसके बारे में नहीं इल्म होता। तो ये पब्लिक सर्विसेज इज़ लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आपको दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, पावर भी है तो प्रेशर भी है। लेकिन मेरे ख्याल से हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं, पब्लिक के लिए कोई खिदमत करना अगर आप चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें वहाँ पर साथ होंगी। आप करना भी चाहेंगे और सिस्टम की तरफ से ऐसा प्रेशर भी आता है, कहीं ना कहीं आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं बस अब आगे काम नहीं करना। लेकिन ये एक खिदमतुल खलक है, ज़ाहिर बात एक ड्यूटी है। मेरे नज़र में फ़र्ज़ से बड़ी और कोई जो है ना वो इबादत होती भी नहीं है। पब्लिक सर्विसेज में आना हमेशा से यही एक ख्वाब था, यही एक मकसद था कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर द पीपल, फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हु हैव नो वन टू लुक टू। तो इसी जज्बे के साथ हम इस सर्विसेज में जो है ना ज्वाइनिंग की है, और इसी एक माइंडसेट से ही आगे बढ़ रहे हैं कि ना सिर्फ खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने प्रोविंस के लिए, और अल्टीमेटली हमारे कंट्रीज़ के लिए ना सिर्फ एक रोल मॉडल बनना है, लेकिन जितना भी हमसे हो सके वो कंट्रीब्यूट करना है। वो एक उर्दू का आई थिंक एक कपलेट भी है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाए। तो बस एक यही है कि सिस्टम के लिए ज़्यादा अगर ना भी कुछ कर पाए, बल्कि अपने से जो कुछ भी हो सकता है, तो उस कैपेसिटी के बेसिस पर अपना फ़र्ज़ निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आपकी जर्नी का मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस कौन सा रहा है आप अब तक? लाइक आई थिंक CSS के रिज़ल्ट जिस दिन अनाउंस हुई 22 अगस्त 2025 को, क्योंकि मैं CSS 3 बार फेल हो चुका था। ओह माय गॉड। बिल्कुल, 2022, 2023 का CSS स्पेशल और 2024 का रेगुलर। तो दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। और इसके पहले मैं CC भी जो है फेल हो चुका था 2021 का, और बदकिस्मती से चारों बार जिस फैक्टर में फेल हुआ वो ऐसे था। तो मुझे 2025 की जैसे रिज़ल्ट आई तो जाहिर बात है एक
वो कैथारसिस जो रिलीज होती है, जो माइंड में था ना, एक 10 साल की एक जर्नी थी, तो दैट वाज द वेरी रिवार्डिंग जर्नी। मेरी तो आंखें भर आई थी, जाहिर बात है कि इमोशनल हो गया था, घर में समा हो गया था। और मेरे वालिद साहब का एक एम था कि वो मुझे सीएसपी देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 में उनकी डेथ हो गई थी, एक साल पहले। सो बस ये एक इस तरह का होता है, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, टाइम इज़ वेरी क्रूअल, कोई इसके बारे में कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये रिवार्डिंग जर्नी, सीएसएस रिटन रिजल्ट जब आई, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कराची गए, इस्लामाबाद गए, वहाँ से कॉमिक्स एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, वहाँ पर भी मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए, और अल्टीमेटली 30 अप्रैल 2026 को फाइनल इंटरव्यू की रिज़ल्ट आ गई और एलोकेशन हो गई अपने नाम के सामने, पीएसपी का भी जो टैग लगा। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट रिवार्डिंग थिंग और द मोस्ट रेयर थिंग दैट आई विल एवर कम अक्रॉस इन माई लाइफ एवर अगेन। CSS में ना लोगों का माइंडसेट होता है कि इट्स ऑलवेज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अकेडमीज़ जो है वो ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अकेडमीज़ ज्वाइन करेंगे तभी क्रैक हो सकता है। अदर देन दैट इट्स वेरी लाइक इम्पॉसिबल कि आप वो चीज़ क्रैक करें, अचीव करें। तो आपको क्या लगता है कि अकेडमीज़ वाकई रोल प्ले करती हैं? अच्छा, मैंने एकेडमी भी ज्वाइन की है और सेल्फ स्टडी भी की है, तो मेरे पास दोनों एक एक्सपीरियंसेस हैं। फॉर दोज न्यू कमर्स जो कि अभी यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन जिन्होंने की है, जिनको सीएसएस की नो हाउ बहुत कम है, जो कि एक ऐसे टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, मैकेनिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको जाहिर बात है सीएसएस क्योंकि एक दुनिया है, उनकी एक अपनी यूनिवर्स है, अपनी जार्गन्स है, अपने उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल्स हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक सेशन ज़रूर कहीं ज्वाइन करें ताकि डायरेक्ट 1-to-1 ब्यूरोक्रेट से इंटरेक्शन हो। ड्यूटीज़ क्या है, कौन से वीक स्पॉट्स होते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग जोन्स पर काम करना चाहिए, ताकि टाइम बच पाए। वरना जाहिर बात है सेल्फ स्टडी पर बैठेगा तो फिर हर चीज़ उस स्टूडेंट को खुद करना पड़ेगा। सो वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, टाइम कंज्यूमिंग भी वो एक्टिविटी होगी। तो एक सेशन आई थिंक 4 से 5 महीने का कहीं पर एक स्टूडेंट को ज़रूर अवेल करना चाहिए। बाकी अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। जब जहाँ जैसे ही आपको वहाँ से थोड़ा बहुत इल्म हासिल हो जाएगा कि किस तरह से सीएसएस करना होता है, तो फिर बस बंदा डेडिकेटेड हो जाए, अपना 100% दे, दिन रात एक कर ले, मुमकिन है हो जाएगा इंशाल्लाह। जो लोग हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं उनका ये मानना होता है कि जो सीएसएस है इट्स नॉट आवर प्लेट, लाइक ये जो है वो प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है, वेल ऑफ लोगों के लिए है। तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? आपको क्या लगता है कि वाकई ये है, मतलब इज दैट माइंडसेट ट्रू? आई थिंक सीएसएस करता वही है जो अंडर प्रिविलेज्ड ही है। अच्छा। क्योंकि प्रिविलेज्ड वालों को तो पता है कि हमारा तो लिंक्स है, पावर्स है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिल जाती है, हमारे काम हो जाएंगे। सही है। तो ये बेसिकली मोटिवेशन जो है ना वो होती ही गरीब लोगों के पास है, अंडर प्रिविलेज के पास है, और बिल्कुल मौका मिलता है। सीएसएस तो एक ऐसा एग्जाम है पाकिस्तान का जो टफेस्ट लेवल तो है ही है, लेकिन जो 100% आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। आपको ना सिर्फ वहाँ पर पावर्स है, प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स भी हैं। तो आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक आइडियल एक रिक्वायरमेंट होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और ना सिर्फ वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बल्कि सोसाइटी में भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसको जो है ना वो आई थिंक हर एक स्टूडेंट को जो पब्लिक सर्विसेज में आना चाहता है, आवाम की खिदमत करना चाहता है मुल्क की, तो ही मस्ट ट्राई फॉर सीएसएस। ओके सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त बहुत हाई है, ठीक है, और लोग जो हैं वो डिग्रीज करके बैठ जाते हैं, और लेकिन दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि जिस इदारों में, जिस जगहों पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो हाउ दे कैन गेट अपॉर्चुनिटीज़ इन दोज सर्कमस्टांसेस? मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है कि है नहीं, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करनी पड़ती है। तो आई थिंक यहाँ पर जैसे सखर आईबी यूनिवर्सिटी में मैंने सुबह जैसे यहाँ पर राउंड लगवाया, सर राशिद अब्बासी साहब ने हमें विजिट करवाया, तो मुझे आइडिया हुआ कि बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप्स के काम या ऐसे इनोवेटिव चीज़ें यहाँ पर हो रही है जो जिसके बेसिस पर यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो डॉलर्स में कमा रहे हैं। इवन हमारे, अब मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सकरन में, लेकिन हमसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी पे कमा रहे हैं, और अपने सेल्फ ट्रस्ट के बेसिस पर, अपने एक्टिविटी, अपने माइंडसेट के जो भी उनका अपना वो इनोवेशन यूज़ करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त नहीं मिलती, कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कभी कभी क्रिएट करनी पड़ती है, और जिस बंदे के पास टैलेंट है
तो मेरा ये मानना है कि ही विल डेफिनेटली मीट अपॉर्चुनिटी। बस ये उसको यूज़ करना आना चाहिए कि इस टैलेंट को किस तरह से यूज़ करना है। जो कहते हैं कि मेहनत हर कोई बंदा करता है, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर जो काम करता है तो उनको जो है ना वो अच्छी रिजल्ट भी मिलती है। तो ही विल डेफिनेटली गेट अपॉर्चुनिटी इफ ही इज विलिंग, इफ ही हैज दैट गट, but if he keeps on complaining all the time, then definitely he might not be able to get or achieve that opportunity. So he must be ready every time. The opportunity will definitely knock the door. If it doesn't knock the door, build a door. Build a door, create an opportunity and you will have it. आपने फेल्यूर का जिक्र किया, बिकॉज CSS इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज। तो जब आप मतलब उस फेजेस में से गुजर रहे थे तो क्या चीज़ आपने सीखी उन फेल्यूर्स को फेस करके? दो इट वाज नॉट फेल्यूर, उससे लर्निंग ही होती है इंसान की, लेकिन वो लोग जो इस तरह के हालात देखते हैं ज़िंदगी में, तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे? आई थिंक विंस्टन चर्चिल साहब का एक सेंटेंस मैं बार बार कहता हूँ जो काफ़ी फेमस भी है कि सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। कि नाकामी से नाकामी की तरफ जाए, लेकिन जो कामयाबी का जज्बा है ना वो कभी ना खोएं। तो फेलियर को अगर हम फेलियर कंसिडर करेंगे तो एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। फेलियर को एज ए एक्सपीरियंस कंसिडर करें। मेरा तो यही था, एडिसन साहब का एग्जांपल हमारे सामने था कि 10,000 बार उन्होंने बल्ब ट्राई किया लेकिन नहीं बना। तो किसी ने पूछा तो फिर आपको क्या लगा? उसने सिंपली यही कहा कि 10,000 तरीके ऐसे मैंने ईजाद किए हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। मतलब ही डिडंट कॉल इट अ फेलियर, वो उनमें से भी उन्होंने जो है ना वो तजर्बा हासिल किया या उनको एक्सपीरियंस मिला। तो मेरा भी यही था कि मैं 3-4 बार अटेम्प्ट में फेल हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी नेचुरल वाइब्स आती रही दैट आई एम लर्निंग समथिंग, और मुझे जो है ना वो चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाकर मिलेंगी। तो फेलियर्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे घबराना नहीं चाहिए। उनको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करें, ट्राई करें, कोशिश करें, गलती होगी इम्प्रूव करें, and this is how all these small steps lead to a great destination. ओके, सो कोई एंडिंग मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? बिल्कुल, मैसेज यही है कि भाई दिन रात काम करें। देयर इज़ नो शॉर्टकट, एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग डेस्टिनेशन है। CSS की तरफ ज़रूर आएँ। बाकी आप दीगर जॉब्स को भी ज़ाहिर बात एक्सप्लोर करते हैं। CSS एंड ऑल नहीं है हर चीज़ का। बहुत अच्छी एक पब्लिक डीलिंग हो जाती है, पब्लिक सर्विसेज हैं। कोशिश करें, खुद पर ट्रस्ट करें। सेल्फ ट्रस्ट आई थिंक इज़ द की टू सक्सेस। बाकी फेलियर से कभी ना घबराएं। कहते हैं डर के आगे जीत है। जितना ज़्यादा हो सके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। आजकल फ्री सोर्सेज ऑफ लर्निंग है, इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पर मौजूद है, चैट GPT जैसी चीज़ें हमारे पास है, गूगल है। तो आई थिंक बहुत ही यूज़फुल ये चीज़ें ऐसी है, प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से बंदा जो है ना वो हर चीज़ की प्रिपरेशन कर सकता है। स्पेसिफिकली CSS की तो कर ही सकता है। तो इन चीज़ों को आई थिंक यूज़ करना चाहिए। बाकी जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट है, जो गरीब है, जो गुर्बत का बहाना बनाकर बैठ जाते हैं, कभी भी वो बहाना ना बनाएं। नेवर एवर। आपके पास माइंड है, आपके पास डिग्री है, एजुकेशन है, और कहीं ना कहीं सिस्टम से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो जहाँ पर हज़ारों चीज़ें आपको डिमोटिवेट करने वाली होंगी, कोई ना कोई ऐसी एक वजह आपको कामयाब करने वाली भी ज़रूर होगी। बस उस वजह को देखें, अपने ख्वाब पर यकीन रखें, उम्मीदों पर यकीन रखें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। Zabardast. Sir, thank you so much for being part of Campus Chronicles, and thank you so much for the wonderful conversation. That's it guys. I really hope कि आपको आज की conversation बहुत अच्छी लगी होगी। We'll see you in the next episode. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।